वाद विवाद गतिविधि करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम गांव की और शहर की संस्कृति के बारे में समझेंगे और इसके संबंध में तर्क देंगे, जिसके आधार है रहन सहन, खान पान, चिकित्सा आदि। तो शुरू करते हैं, किसकी तरफ से करें? पक्ष की तरफ से? हाँ। ठीक है। गांव में तो हरी सब्जियां और ताजा सब्जियां मिलती है और हम जब चाहे काट के और ऐसे ला भी सकते हैं। और गांव और शहर के कैसे ला पाएंगे, वहाँ तो जगह नहीं रहती। हाथ खड़ा करें फिर बोलें। हाँ। हरी सब्जियां शहर में भी मिलती है, जैसे वो मंडी है ना, उसमें गाँव से ही सब्जियां जाती है और वहाँ शहर के लोग वहाँ से सब्जी खरीद लेते हैं और हरी सब्जियां खाते हैं वहाँ भी खूब। और सबका नंबर आए ऐसे बोलना है ना। और पर मैं अब इधर से ही देंगे आप अगला तर्क। क्यों? जो शहर में होती है वो लड़की है ना, जींस पैंट सूट सलवार ही पहनती है, जबकि गांव की कुछ महिलाएं और ये जो लड़कियां हैं ये घाघरा लुगड़ी साड़ी ऐसी पहनती हैं। इससे ना जब वे बाइक चलाती हैं तो उससे ना उनको बहुत दिक्कत आती है, इससे उनके ना कोई दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसलिए ना जो हमारे शहर में तो है ना, जो हमारे सूट सलवार पहनते हैं और जींस पैंट पहनते हैं, तो ये सही है। गांव बहुत छोटा होता है, उसमें बाइक चलाने की लड़कियों को कोई जरूरत नहीं पड़ती और लड़के भी चलाते हैं बाइक और फिर वो उन्हें ले जा सकते हैं। इसके संबंध में और कोई बात? गांव में ना पत्नियां होती है ना, उनको ना गाड़ी चलाने की इसलिए जरूरत नहीं होती। उनकी पति है ना, उनको आती है ना गाड़ी चलाना, तो वही उनकी पत्नी को बिठा के ले जा सकते हैं और आ सकते हैं। और शहर में तो है ना, वो पति है ना ऑफिस जाने के वो मतलब कि बहुत बिजी रहते हैं और इसलिए लड़कियां गाड़ियां चलाना सीखती है। तो आप क्या कह रहे हो? पहनावा वही होना चाहिए, लहंगा और नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ। तो क्यों होना चाहिए, उसके और तर्क दे सकते हैं? वो जिस ऐसे तरीके से पहने कि उनका पूरा शरीर ना दिखे, कि जैसे लड़कियां कुछ हाफ बाजू पहनती हैं तो वो ठीक है, लेकिन लड़कियां फिर फटे पुराने कपड़े पहनने लगती है, उसी को फैशन बना लेती है और उन गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाती है, तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब इसी साइड से एक तर्क और है, कौन बोलेगा? जी, अंकिता। गांव में पशुपालन ज्यादा करते हैं और खेती भी करते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक कोई भी बीमारी नहीं होती। और जो पशुपालन करते हैं तो हमें उनसे दूध ही है ना आसानी से मिल जाता है यहाँ पर। हाँ मनीष। शहर में रहना वो दुकानों से रहना दूध दही सारे मिल जाते हैं, और गांव में तो है ना वो गाय भैंस से लेते हैं। ठीक। वो अगर हम दुकानों से न लाएं वो तो हमें डेयरी पे, शहर में बहुत सारी डेयरियाँ होती है और उस दुकान से भी ज़्यादा अच्छा हमें डेयरी पे मिल सकता है दूध साथ। और अगला तर्क। और जो गांव में है ना, जो जानवरों की निकालते हैं तब है ना, जो दूध दही बनाते हैं तब उसमें कोई गिर भी सकता है, लेकिन जो ये दुकानों पर मिलती है ये पहले तो है ना जो साफ होती है फिर हमें मिलती है। उसमें आधा पानी रहता है और आधा दूध आता है। अच्छा, कुछ गिर सकते हैं मतलब? अभी ना क्या? जो हम गांव में बनाएंगे तो उसके अंदर जब बनाएंगे तब कोई कीड़े वीड़े भी गिर सकते हैं गलती से, पर लेकिन जब है ना जो दुकान पे होती है तो पहले फिल्टर होती है, पॉस्चराइज होती है, फिर हमें मिलती है। अच्छा, इसके संबंध में? हाँ। दूध के अंदर तो थैली पैक आती है शहर में, जिसलिए उसके अंदर आधा पानी आता है आधा दूध आता है। नहीं तो डेयरी पे तो हमारे गांव में से तो दूध जाता है डेयरी पे, और उसको जाने में ना दो चार दिन तो लगते हैं, ये भर के टैंकर जाता है, तो शहर वाले को है ना ताजा दूध नहीं मिलता। हाँ, तो शुद्धता का सवाल ये बोल रहे हैं। इसके अलावा कोई और? और वहाँ पर जो डेयरियाँ होती है उसमें जो दूध के अंदर जो मलाई होती है उसे पहले निकालते हैं, फिर आपको दूध देते हैं, तो वो जो उसमें दूध के अंदर जो चीज गुणकारी होती है उसको तो बाहर निकाल देते हैं और आपको ऐसे ही दूध देते हैं और उसमें आधा पानी देते हैं। सबका नंबर आना चाहिए, सभी बोले। दूध के अंदर क्या लगा? अगला कोई तर्क जो आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, पीछे से भी सबका नंबर आए। राधा, पायल। शहरों में बहुत सारी नौकरियां होती हैं और गांव में आसानी से नौकरी नहीं मिलती। गांव में आसानी से नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, जो गांव वाले होते हैं
उनका मेन काम ही होता है खेती बाड़ी करना और पशुपालन करना। इन्हीं दो कामों के जरिए ये खास काम है और इन्हीं से उनका जीवन व्यतीत होता है। गुड। और अगला? और मैम गांव वाले ना खेती करते हैं ना तो उनको है ना 12 महीने तक 2-3 महीने तक तो उनकी फसल के पैसे वो फसल है ना काटने में और उनको निकालने में और बेचने में लगते हैं। वो जितने पैसे शहर वाले एक महीने में कमाते हैं ना वो फसल बो के एक फसल में निकाल लेते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है रोजगार की, ऐसा? यस लेकिन अब इसके लिए कोई तर्क? हाँ दीदी शहरों में तो है ना तो वो नौकरी लगते हैं ना उनकी तो जल्दी शादी हो जाती है और वो गांव में ना जल्दी शादी नहीं होती कि वो नौकरी नहीं है। अच्छा, इसके समय में दीदी आदमी नौकरी को नहीं देखते और जैसे कि हम किसी लड़के का ब्याह कराना है तो पहले लड़की को अच्छी तरह से देखेंगे और जब भी तो उनका ब्याह होगा पैसे को तो और जब शादी किसी लड़का और लड़की की शादी करवाई जाती है तो उसका व्यवहार सबसे पहले उसका व्यवहार देखा जाता है कि वो उनकी जो बेटी है उनको परेशान तो नहीं करेगा, फिर उसके बाद देखी जाती है नौकरी। गुड। मेरा और? एक तर्क हाँ जो है ना ये बोल रहे हैं कि वे रोजगार की जरूरत नहीं है किसानों को, वे ना जो फसल पे ही है ना आधारित रहते हैं तो फिर है ना जो वे फसल पे आधारित रहते हैं लेकिन कभी है ना कहीं गलती से अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और है ना तो फिर वे पूरी फसल है ना वही सूख जाएगी और है ना फिर तो उनको रोजगार की जरूरत मिलेगी और गांव में ना रोजगार की ऐसी भी कमी रहती तो फिर क्या होगा? बोलो बेटा बोलो। फिर गांव वाले अकाल पड़ते हैं तो ये शहर वाले हंसते ऐसे करते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं वो है फिर है ना वो फसल मतलब जो गांव वाले खेती करते हैं तो वो शहर में भी तो बनाते हैं। तो दीदी शर्मा। गाँव में अकाल पड़ जाएगा तो पानी भी यहीं से जाता है और खाने पीने की सब्जियां दूध ऐसी सब चीजें गाँव से जाती है तो शहर वाले को ऊपर प्रभाव पड़ेगा। शहर में तो ना नल लग रहे हैं, गांव में तो अभी नल लगे। खेती बाड़ी ज्यादा अकाल पड़ जाएगा गांव में तो शहर वालों को भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ। सब्जी गांव से जाती है। जरूरी कि गांव में अकाल पड़ने से शहर पे प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे गांव है जिनसे हम खरीद सकते हैं। गुड। नेक्स्ट। दीदी और जो गांव में ना जो दुकानों पर पहले से ही सामान पड़ा रहता है, बहुत सारा मॉल में भी बहुत सारा सामान रहता है तो उसमें चला हुए शहर वाले तो वहाँ से खरीद लेंगे पहले। हम भी दूसरे गांव से खरीद सकते हैं। और कोई पॉइंट जो छूट रहा हो शिक्षा चिकित्सा को लेके कुछ कोई बात? मैं बताऊँ हाँ। जो बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं जो लोग इकट्ठे होते हैं तो फैलती है और गांव में लोग बहुत कम होते हैं जिसके कारण वो बीमारियों को बढ़ावा नहीं मिलता और शहर में लोग बहुत ज्यादा होते हैं जिसके कारण वो बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। और जैसे कि मैम अभी नई बीमारी चली है ना कोरोना तो शहर में बहुत ज्यादा आदमी होने के कारण वो मतलब कि उनसे अड़ते भिड़ते हैं तो इस कारण है ना ये कोरोना भी ज्यादा फैल रहा है। अच्छा। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उससे मिलने भी बहुत से आदमी आएंगे, वो शहर के भी हो सकते हैं और गांव में भी हो सकते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे तो वो भी उनके पास होंगे तो फिर उससे भी बीमारी तो फैल सकती है। और दीदी कोरोना होता है ना जो कोरोना में तो है ना जो ये गांव के लोग थे ये तो लॉकडाउन में बाहर निकलते थे लेकिन शहर वाले लॉकडाउन में बाहर भी नहीं निकलते थे क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े रहते थे। क्योंकि लॉकडाउन में जब गाँव में ना गाँव के आदमी ना जो ज्यादा बाहर निकलते तो थे और आदमी जो गाँव में आदमी थे ना वो बहुत कम है इसलिए ज्यादा पास नहीं रहते। और जो गांव होते हैं उसमें कोरोना का प्रभाव ज्यादा भी नहीं पड़ता क्योंकि लोग समय समय पर कुछ जो औषधियाँ होती है वो लेते रहते हैं और जो वो पहले से उनका खाना ऐसा होता है कि जो भी बीमारियां उनके ऊपर आती है तो वो उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं।